हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि आप अपनी मराठी किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। स्ट्रांग इन द सेंस इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप एकदम फ्लुएंट बोल सके, बट हाँ इतनी बता दूंगा कि आप फ्लुएंसी लिख सके, लिखने में वो फ्लुएंसी आ जाए। ठीक है, तो जो भी लोग महाराष्ट्र के नहीं है, मुंबई के नहीं है ठीक है, तो उनका ये सवाल जरूर रहता है कि मेरी मराठी बहुत वीक है, क्या किया जाए। तो बहुत सी कमेंट्स आई मुझे, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज अनेबल टू मेक द वीडियो। हमेशा दिमाग से निकल जाता था। मैं कई बार सोच के आया कि आज इस पे वीडियो बनाना है, लेकिन दिमाग से निकल जाता था। बट आज मैंने सोचा सबसे पहले इसी पे वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद सर्कल का वन शॉट बनाऊंगा। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखो, मैं भी महाराष्ट्र का नहीं हूँ, तो माई मराठी इज ऑल्सो नॉट उस लेवल की मराठी मेरी भी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने अपनी मराठी को कैसे सुधारा, कैसे इम्प्रूव किया और कैसे मैंने मराठी में 93 मार्क्स स्कोर किए 100 में से, पूरा मैं आपको बताऊंगा। क्या राज था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अपना पूरा सिलेबस बताता हूँ बचपन से मराठी का। मराठी तो जानते ही हो, बचपन से ही रहता है, बट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक हम लोगों को मराठी में सिर्फ काका गागा लिखने के लिए था। एक बड़ी सी बुक देते थे जिसमें काका गागा लिख दो, चेक करा दो, मराठी खत्म। फिर 5वीं से छोटी छोटी पोयम आने लगी, 6th में छोटी छोटी कहानियां आने लगी, 7th में थोड़ी बड़ी हो गई, 8th में बड़ी हो गई। ठीक है, मतलब आप लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़े हो 1st से 9th 8th तक, वो टेक्स्ट बुक नहीं थी हम लोग की। हम लोगों की छोटी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। मैथमेटिक्स के लिए इतनी बड़ी बुक, आजकल तो इतनी बड़ी बुक आने लगी है, वैसी बुक नहीं थी हम लोग की 8th तक। ठीक है, छोटी सी बुक थी, छोटी सी बुक में पूरा लिखा रहता था। सो मराठी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, कुछ भी खास नहीं था मेरा मराठी में। 9th में भी उतना ज्यादा खास नहीं था मराठी। 9th में थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ जब बेसिक वर्ड्स कुछ पता चले। ठीक है, बट उतना ज्यादा लेवल का नहीं था। तो 10th में ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरी मराठी बहुत अच्छी हो गई। मतलब अच्छी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बढ़िया हो गई, एकदम ओरिजिनल महाराष्ट्रियन की तरह हो गई, नहीं, उतनी भी अच्छी नहीं हुई, बट इतनी हो गई कि मैं किसी भी सेंटेंस को बनाकर लिख सकूं और फटाक से बना सकूं, 4 घंटा ना लगे उसको सोचने में। तो हम लोग आज स्टेप्स देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। अब भी इसी वीडियो को देखने के बाद आप लिखेंगे एक स्टोरी, आप लिखेंगे एक स्टोरी। ठीक है, कौन सी स्टोरी लिखेंगे? स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, पढ़ाई के समय मजाक? अरे मजाक नहीं है। इवेंचुअली हुआ क्या, हम लोगों के क्लासेस में जब भी मराठी का लेक्चर होता था तो हमें कुछ सोमत दिए जाते थे क्वेश्चंस में, और कहा जाता था इनको ओन से लिख के लाओ, एंड राइटिंग स्किल भी कभी कभी दे दिया जाता था। सो वो ओन से लिखने के लिए जब मैं बैठता था तो समझ लो मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझ लो यही लिख रहा हूँ, थर्स्टी क्रो, इसी पर आज मुझे मिला है। तो अब मैं लिखने बैठा, मुझे थर्स्टी का मीनिंग नहीं मालूम, क्या बोलते हैं थर्स्टी को हिंदी में, अरे मराठी में। फिर याद आया, हाँ 2nd चैप्टर में शायद पढ़ा था, तहान लेला, हाँ तहान लेला। फिर क्रो को क्या बोलते हैं मराठी में? अब क्रो तो मैंने कहीं नहीं देखा था, तो गूगल ट्रांसलेटर है गूगल बाबा काम आ गए, उधर गया, उधर मैंने ट्रांसलेट किया, क्रो को कावड़ा बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा करके मतलब पूरी कहानी मैंने लिखी। और फिर इसके बाद मतलब जो आपके बेसिक वर्ड्स हुए ना, जो फ्लुएंटली यूज होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली वो यूज होते रहेंगे सेंटेंस में, जैसे अगर हो गया, तब हो गया, कारण से, इसकी वजह से, ये गया, वो आया, ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा, क्यों सुना, ये सब जो सेंटेंसेस, ये सब जो फ्रेजेस, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये लगातार रिपीट होते रहते हैं किसी भी कहानी में। तो जब भी कहानी लिखने बैठोगे तो ये वर्ड्स आपको वहां पे काम आएंगे। तो इसीलिए आज तुरंत थर्स्टी क्रो वाली कहानी लिखोगे और डिटेल्ड कहानी लिखोगे। मुझे पता है कहानी लिखने बैठोगे 2 घंटा लगाओगे लिखने में, अच्छी बात है, लगने दो, पहली बार में 2 घंटा ही लगेगा, भले कई बार प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट लगेगा, बट पहली बार लगेगा, लगने दो, समय है आपके पास, पूरा समय है, झोंक दो पूरा समय। ठीक है, टोटल 2 घंटा लगेगा आप जब बैठोगे। आपको कभी मीनिंग नहीं समझ में आएगा, उड़ के जा रहा था, इसको क्या बोलेंगे, जाने को क्या बोलते हैं, आने को क्या बोलते हैं। कभी कभी आप लोग ये नहीं समझ पाते हो, होता बोलेंगे या फिर होत बोलेंगे, है ना, ये सब सेंटेंसेस में डाउट आता है। तो आप गूगल ट्रांसलेटर ओपन करके रखो और फिर उसमें वो वर्ड डालते रहो हिंदी में, वो ट्रांसलेट करके देगा मराठी में, एंड देन यू विल रिमेम्बर दैट यस, अगर को जर बोलते हैं, ठीक है, तब फिर को तर बोलते हैं, ऐसे ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे। और वो बेसिक वर्ड्स आपको लिखते चलने हैं एक बुक में। कोई एक पेज ले लेना, सप्लीमेंट ले लेना, या कोई बुक ले लेना पतली सी, जो भी आपकी डायरी होगी, जो भी आपकी पर्सनल डायरी या फॉर्मूला की बुक, वो ओपन करना और उसमें वो वर्ड्स लिखते चलना जो वर्ड्स लगातार यूज हो रहे थे। जैसे उड़ रहा था, उड़ने को क्या बोलते हैं, उड़ना, फिर मराठी में उसकी मीनिंग लिखो।
फिर अगर वह मटके को, अच्छा मटके को क्या बोलते हैं, अच्छा अगर को क्या बोलते हैं, अच्छा अगर को सेंटेंस डाला, जर लिख के आया तो जर उधर लिख दो। तो वो वर्ड्स आप उधर लिस्ट बना लो पूरी, जो भी बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं ना हमेशा उनकी लिस्ट बना लो। चारों ओर को क्या बोलते हैं, भोवती बोलते हैं। इधर को क्या बोलते हैं, पार जाने को क्या बोलते हैं, पाली कड़े, है ना। तो ये सब आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो ये सब बेसिक वर्ड्स जब लिखोगे ना तो आपकी मराठी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। और एक स्टोरी लिखोगे कम से कम आपको 30 से 40 वर्ड ऐसे मिलेंगे, लिख के ले लो, 30 से 40 वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं मालूम रहेगी अगर डिटेल में लिखते हो इसकी स्टोरी, पहली बार अगर लिख रहे हो तो अगर 30 से 40 वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम रहेगी, मतलब 30 से 40 बेसिक वर्ड आपको वही काम आ जाएंगे। और ये 30 से 40 जो बेसिक वर्ड आपको मिल जाएंगे, इन्हीं पर आप पूरी कहानी लिखोगे। क्योंकि कुछ खास थोड़ी ना रहता है, गया आया ये वो यही सब तो रहता है। पत्र लेखन में तो बहुत इजी है, आत्मकथा में यूज होगा और कहानी लेखन में यूज होगा, है ना। इसमें कथा लेखन में और आत्मकथा में आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक वर्ड की लिस्ट बनाओ ताकि स्वामत लिखते समय ये वर्ड याद रहे। थोड़े खतरनाक वर्ड बनाओ, ठीक है। जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आप उसमें मीनिंग लिखा करो, फिर ढूंढा करो वर्ड्स को कि ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा करने का, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये कहानी जैसे लिखोगे, इतने वर्ड्स आपको मिले, तुरंत एक लिस्ट तैयार कर लो इतने वर्ड की, इतनी मीनिंग मुझे नहीं मालूम थी। फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद दूसरी कहानी लिखो। अब की बार कौन सी कहानी लिखोगे, सोचते अब की बार कछुए और खरगोश वाली कहानी लिखोगे, जिसमें दोनों लोग रेस लगाते ना, ठीक है। टोर्टॉइज और रैबिट वाली, जिसमें दोनों लोग रेस लगाते और फिर खरगोश सोचता है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ जीत जाता है। ये कहानी लिखोगे तो अब की बार 30 से 40 डाउट नहीं आएगा, अब की बार 10 से 15 डाउट आएगा। और वो 2 घंटे में लिखे थे तो इसको 1 घंटे में लिख ले जाओगे। नहीं, 1 घंटा कोई ज्यादा चीज नहीं, अभी मैं बोलना चालू करूँ 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, ठीक है, वीडियो में। तो 10 से 15 वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं मालूम रहेंगे, तो उनको भी उस लिस्ट में ऐड कर लो, है कि नहीं। और अगर 2 चीज लिख देते हो ना परफेक्टली तो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना हो गया ना, अब इसी चीज को कंटिन्यू रखना है। रोज आप किसी ना किसी से, चलो मुझसे ही एक टॉपिक ले लेना डेली। टेलीग्राम ग्रुप पर हो, अच्छी बात है, टेलीग्राम पर सर्च करना चैंपियन जैद, एक चैनल आएगा, एक ग्रुप आएगा, चैनल ज्वाइन कर लेना, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में फायदा ये है कि चैटिंग कर पाओगे, ठीक है। चैनल में 50 लोग ही चैटिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी फुल है वो, ठीक है। दोनों ज्वाइन कर लेना, उधर मुझसे मांग लेना कि मैं कौन से टॉपिक पे आज कहानी लिखूं, मैं तुरंत टॉपिक बता दूंगा, उस टॉपिक पर कहानी लिखना। और ये चीज कंटिन्यू रखना। हफ्ते में अगर 2 कहानी लिखते हो तो आपको सारे बेसिक वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। फिर देखोगे स्वामत में भी लिख ले जा रहे हो, पत्र में भी गलती नहीं हो रही है। आपका जो मराठी होगा वो एकदम धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे फिर, ठीक है। और इसके बाद जब सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू करोगे तो सैंपल पेपर मतलब होता है बोर्ड के ही पैटर्न का पेपर, कई सारे बच्चों को नहीं मालूम रहता है। इसी को मॉक पेपर भी बोलते हैं, इसी को स्पेसिमेन पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है बोर्ड के ही पैटर्न का बट उसका डुप्लीकेट, क्वेश्चन अलग रहता है इसमें, तो सैंपल पेपर इसको बोलते हैं, सैंपल उसका सैंपल, ठीक है। तो ये आपको जब 7 से 8 जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी मराठी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा ऐसा बोलते हैं, हाँ अब तो मैं लिख ले जा रहा हूँ, पहले मुझे 1 घंटा लगता था, अब तो मैं 15 मिनट में 1 लेटर लिख लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे आपकी मराठी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। अब भी कहानी लिखो और फिर देखो गूगल ट्रांसलेट आपकी मदद करेगा। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। गूगल को कौन प्रमोट करेगा, वो तो खुद को खुद ही प्रमोट कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब भी तो गूगल का ही है, ठीक है। तो 7 से 8 सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी मराठी यूं एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने भी जब सैंपल पेपर सॉल्व किए फिर मराठी में एकदम, मतलब ऐसी मेरी मराठी हो गई थी कि बहुत ही बढ़िया बोलने लगा था। बट अब मैं मराठी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज जब मराठी पढ़ाया था अभी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उतनी ज्यादा फ्लुएंसी नहीं रह गई है, क्योंकि 10th के बाद जरूरत भी नहीं होती है, बस इतना मालूम रहना चाहिए कि बोल सको, और उतना तो मालूम है, ठीक है। तो इसीलिए जिनको भी डाउट है वो लोग ये चीज करो, और धीरे धीरे जब बेसिक वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाएगी, गूगल ट्रांसलेटर से एक लिस्ट बना लोगे तो आपकी मराठी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि और है ही क्या मराठी में, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही तो आपको लिखना है। रस ग्रहण रटना है, स्थूल वाचन रटना है, स्वामत और कथा लेखन और आत्मकथा के लिए इसकी जरूरत है, कर लो ये। बाकी में तो आकृति वगैरह में तो वर्ड कॉपी करके ही लिखना है, कॉपी पेस्ट है कि नहीं। तो इससे आपकी मराठी आई होप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ये मेथड आप लोग फॉलो करो। थैंक यू सो मच।